हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हुआ, तो आज हम लोग लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे सवाल जो इस बार टेस्ट में हुए हैं। ऑफलाइन जो टेस्ट हुआ था उसमें हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसका सोल्यूशन ऑनलाइन कराया जाए, ताकि जो घर पे बैठे हैं बच्चे उनको भी प्रॉफिट हो जाए और क्लास वाले बच्चों का सोल्यूशन भी हो जाए। ठीक है, तो अच्छे अच्छे सवाल हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी एग्जाम पढ़ने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं। और हाँ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हर सैटरडे के दिन लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हम आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो पढ़ के। कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल लेके। ठीक है, तो देखिएगा, पहला सवाल आपके बोर्ड पे ये रहा आपके सामने। आपको निकालना है बाबू शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक सवाल ये है, इसको बनाने का तरीका ये होता है बाबू कि सबसे पहला काम आपको ये होगा कि इन संख्याओं में ना, इन संख्याओं में क्या करना होगा आपको, सबसे छोटी संख्या पावर के रूप में सबसे छोटी संख्या चुनिए। तो आप कहिएगा 8 का पावर 121 सबसे छोटा है। 8 का पावर 121 सबसे छोटा है, तो जो छोटा है ना उसको कॉमन ले लिया करो। 8 का पावर 121 कॉमन ले लिए, यह है 123। 8 यहाँ के गो था, 123 गो 8 में से 121 गो 8 आप निकाल लिए हो, तो आपके पास बचा है 8 के गो, आप कहोगे 2 गो। यहाँ 8 1 और यहाँ 8 0। वैसे ही यहाँ पे 3 का सबसे कम पावर निकालिए, 3 का सबसे कम घात। आप कहोगे 3 का पावर 321 है। 3 का पावर 300 क्या है बाबू? 121। 3 का पावर 221 अगर आप निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3 के गो, 2 गो, 3 एगो और 3 जीरो गो। अब सॉल्व कर लेना है बेटा, और कुछ काम रहा नहीं। 8 का पावर 121 गुना में 8 का पावर 2 होता है 64, माइनस 8 का पावर 1 होगा 8, 8 का पावर 0 1। किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब बाबू मेरे 1 होता है, ये आपको पता होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 3 और 3 माइनस 1। आगे बढ़ाएंगे इसको, 8 का पावर 121 हो गया। यहाँ पे 64 में से 9 घटाइए, 64 में से 9 घटाइए। सुन रहे हो? 64 में से क्या घटाना है बेटा? 9। तो घटा के देखो जरा, 8 और 1 9, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बचा है कितना बेटा? 5, 55 गुना 3 का पावर है 221 और गुना में है 9 में से 4 गया 5। आपको हमने पहले ही पढ़ा रखा है, अगर याद हो आपको। हाँ ना में बोलिएगा, क्या नंबर ऑफ जीरो के लिए सिर्फ 2 और 5 चाहिए होता है क्या? नंबर ऑफ जीरो के लिए सिर्फ तुमको 2 और क्या चाहिए? 5 चाहिए। समझ रहे हैं? सिर्फ 2 और 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 55 को आप लिख सकते हैं बेटा 11 पच्चीस 55। 8 का पावर 121 गुना 11 गुना 5 और गुना 3 का पावर 221 और गुना 5 का पावर 1। नंबर ऑफ जीरो के लिए सिर्फ 2 और 5 चाहिए सर। इसका मतलब इस 11 से, इसका मतलब इस 11 से, इस 3 का पावर 2 से 21 हमको कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखोगे तो 8 का पावर 121 है और 5 का पावर 2 है। नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है सबसे कम घात। नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो 5 का पावर कम है, कितना है? 2 है। और यही आपके सवाल का क्या है बेटा? आंसर। तो उम्मीद है आसान सवाल था, अच्छे सवाल थे, एग्जाम में आते रहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 ये रहा आपके बोर्ड पे, देखना। सवाल नंबर 3 ये है आपके सामने, देखिएगा। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? 1 से लेके n तक को गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं के अंत में 68 शून्य है, 68 जीरो आता है। n का अधिकतम मान क्या होगा? n का अधिकतम मान क्या होगा? तो ऐसे सवालों में नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका, जब लगातार संख्याएं हो, कैसी संख्याएं हो बेटा? लगातार। तो लगातार संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो निकालने का जो तरीका होता है, आपको याद होगा हमने ये बताया था कि भैया सबसे अंतिम संख्या में ना 5 का भाग लगाना शुरू करिए। सबसे अंतिम संख्या में किसका भाग लगाना शुरू करिए? 5 का। तो आप कहिएगा 275 है सर, इसमें 5 का अगर भाग देते हैं, इसमें किसका भाग देते हैं? 275 में अगर हम 5 का भाग देते हैं 275, तो आप कहिएगा
5 से 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 55 बार में कट जाएगा। फिर 55 में 5 का भाग लगाइए, 11 बार में कटेगा। 11 में 5 का भाग लगाइए, 2 बार में कटेगा। क्या इन सबको जोड़ने पे 68 आ रहा है क्या? आप कहोगे 5 2 7 और 1 8, 5 और 1 6। हाँ सर 68 तो आ रहा है। अब देखिएगा 275 पे अगर 68 है तो 276 पर भी 68 आएगा, 277 पर भी 68 आएगा, और अगला है 279, 279 पर भी 68 आएगा, क्योंकि सब एक एक बढ़ रहे हैं। 75 से 79 के बीच कितने का गैप है? 4 का। अगर 5 का गैप होता तो भाग लग जाता। और इसमें पूछा गया है n का कौन सा मान बताइए? अधिकतम। तो अधिकतम मान क्या है बेटा? 279। समझे क्या? 275 में नंबर ऑफ जीरो 68 आएगा, 276 में भी निकालोगे 68 ही आएगा, 277 में भी 68 आएगा, और 279 में भी क्या आएगा? 68 ही आएगा। इसने कहा n का मेरे को मान बताना है, n को मान बताना है, लेकिन कौन सा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या है बेटा? 279। अगर मिनिमम पूछता तो क्या बोलते हैं? 275। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। नंबर ऑफ जीरो निकालते कैसे हैं ये देख लो आप। इसे हम लोग बोलते हैं लगातार संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये रहा आपके बोर्ड पे अगला सवाल। देखिएगा, शून्यकों की संख्या बतानी है मेरे भाई, शून्यकों की संख्या। तो 41 में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, साइड से निकालते हैं बेटा। 41 में किसका भाग दोगे? 5 का। 8 पच्चे 40, 8 में फिर भाग दोगे 5 का, एक मरते भाग लगेगा, तो नंबर ऑफ जीरो के गो? 9 गो। 12 में अगर बात करें तो 12 में नंबर ऑफ जीरो निकालोगे तो 5, 5 दूना 10, 2 आया। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा? आप हाँ ना में बोलो, समझते हो क्या? फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से लिखना शुरू करिए, एक से लिखना शुरू करिए, और जहां तक है वहां तक लिखते ले जाइए। तो 12 तक है तो 12 तक लिखते लेके जाएंगे। और 12 में ये हो गया लगातार संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और लगातार संख्याओं पे आधारित प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका होता है कि अंतिम संख्या में 5 का भाग दीजिए। अंतिम संख्या में बेटा लास्ट वैल्यू में भाग दीजिए किसका? 5 का। और ये कहानी तब तक करना है जब तक भागफल 5 से क्या ना हो जाए मेरे भाई? 5 से छोटा ना हो जाए। जब तक भागफल आपका 5 से छोटा नहीं हो जाता तब तक ये काम करना है। और याद रखिएगा, ऐसे सवालों में रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आते हैं सवाल पे बाबू। अब देखो आप और बताओ, बोला है कि यहाँ जो नंबर ऑफ जीरो आए ये कितने आए? 9 गो। यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो आए वो कितने आए? 2 गो। 9 गो जीरो का मतलब क्या 10 का पावर 9 है का? और 2 गो जीरो का मतलब 10 का पावर 2 है क्या? अब याद करिए, घातांक करनी जब आप पढ़े होंगे तो आपको सर बताए होंगे, जब बेस बराबर हो और भाग में हो तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो जरा बताओ कि 9 में से 2 जब घटाओगे तो नंबर ऑफ जीरो क्या 7 ही होंगे क्या? देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर। समझ गए? सवाल ये भी बहुत अच्छा है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है बाबू। सवाल नंबर 5 है आपका कि आपको बताना है मैक्सिमम घात। क्या बताना है बेटा? मैक्सिमम घात। कौन सा घात? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम घात निकालने का मतलब हो गया कि जिसका भी मैक्सिमम निकालना है, जिसका भी क्या निकालना है? मैक्सिमम। जिसका भी मैक्सिमम निकालना है बाबू, आपको उसका फैक्टर करना है को प्राइम के रूप में। अब इसका फैक्टर होगा 1 गुना 7, और इसमें से जो बड़ी संख्या होगी ना उसको लेकर के नंबर ऑफ जीरो निकाल दो। उसको लेकर के क्या कर दो? नंबर ऑफ जीरो निकाल दो। तो बेटा 777 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 से लेकर के 777 तक लिखिए गुना में। समझ रहे हो? तो हमने क्या कहा? वो लगातार संख्या है, और लगातार संख्याओं का नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए किसका भागा? 7 का। ये 111 बार में कटेगा। 111 में 7 का अगर भाग देते हो तो 2 जरा 7 एकम 7, 4 बचा। अब 4 बच गया मतलब 7 पचे 35। फिर 15 में अगर हम 7 का भाग दे सर तो 7 दूना 14, सबको जोड़ लो, 5 2 7 और 1 8, लास्ट में 8। ये लो सर 128। ऑप्शन नंबर ए ही आपके सवाल का क्या है? आंसर है। समझ गए भाई? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, इसमें कहा है फैक्टोरियल 101 में, फैक्टोरियल 101 में क्या बताना है बेटा? नंबर ऑफ जीरो। फैक्टोरियल 101 में नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका जो होता है 101 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लिखिए। कैसे लिखिए? 1 से, और लेके जाइए जहां तक है।
तो ये 101 है। ठीक है, और ऐसे सवालों में नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका होता है मेरे भाई कि आपको कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या में 5 का भाग दीजिए और जो भागफल आएगा ना वो लिखिएगा, जो भागफल आएगा वही लिखना है। 20 आया, फिर 20 में 5 का भाग दीजिए, जो भागफल आएगा 4 बार में कटा, क्या 4 में 5 का भाग लगेगा? आप कहोगे नहीं सर, तो आंसर हो गया 20 + 4, यानी नंबर ऑफ जीरो होगा बेटा 24। देखिए ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हो ना? जहां पर भी जो भी सवाल ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट करना। ठीक है, बढ़ते हैं। ये तो 18 नंबर सवाल आ गया। 19, ये कौन सा क्वेश्चन टाइप कर दिया? देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए हैं ना बाबू कि जो टाइप नहीं हुए हैं, तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, सवाल देखिएगा, 2 का पावर 16, 2 का पावर 16 - 1, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। बोला है ये किससे विभाजित होगा? 2 का पावर 16 - 1 किससे विभाजित होगा? ठीक है, किससे विभाजित होगा? विभाजित होगा। कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं किया है बच्चा, वो छूट गया है, तो कोई बात नहीं, हम अब करा देते हैं जब शुरू ही किए हैं तो। ठीक है, आइए देखिएगा, अब ये किससे विभाजित हो, जब भी ऐसा सवाल आएगा बाबू ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कुछ नहीं करना है, सारा खेल इसका ऑप्शन का है। सारा खेल किसका है? ऑप्शन का है। ऑप्शन देखिएगा इसका, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 12, ऑप्शन बी दिया हुआ है बेटा 13, ऑप्शन सी दिया हुआ है 17 और ऑप्शन डी हुआ है 19। तरीका क्या है ऐसे सवालों में? देखो तरीका ये होता है ना कि अगर पावर सम है, अगर पावर क्या है? सम है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। लेकिन देखो 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, ऑप्शन में 3 है नहीं है, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से सेट करते हैं। तो 2 के पावर 16 को क्या 2 का पावर 4 का होल पावर 4 - 1 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। 2 का पावर 4 मतलब होता है बेटा 16, 16 का पावर 4 और माइनस का 1। अब 1 का भी पावर अगर 4 रख दो, तो ऐसे सवाल मतलब ये है कि पावर सेम होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? सेम। तो जब पावर सेम होगा ना, तो 2 तरीका होता है, या तो जोड़ करके आंसर होगा या घटा करके आंसर होगा। बेस को जोड़ोगे तब आंसर आएगा, या बेस को घटाओगे तब आंसर आएगा, कंडीशन होता है। लेकिन 16 और 1 घटाओ तो 15 होगा, ऑप्शन में है नहीं। 16 में 1 जोड़ोगे क्या होगा? 17। और देखो ऑप्शन 17 है क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये लो बेटा, ये आपके सवाल का क्या है? आंसर है। समझ गए? ऐसे सवालों में पावर अगर सेम हो तो बेस को या तो जोड़ा जाता है, आधार को या तो जोड़ा जाता है या तो घटाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिएगा, बोला है कि भैया 5 का पावर 71 है, प्लस 5 का पावर 72 है, प्लस 5 का पावर 73 है। बोला है निम्न में से किससे विभाजित होगा? निम्न में से किससे विभाजित होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है बाबू, तरीका क्या होगा? फिर वही कहानी, सबसे छोटा पावर ढूंढो। 5 का पावर 71 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर बेटा 2। 5 का पावर 71 रहेगा, 5 का पावर 0 मतलब होता है 1, ये 5, ये 25, 25 5 30 और 31, तो 5 का पावर 71 गुना 31, तो यह संख्या जो होगा वो 31 से विभाजित होगा। अब अगर 31 ऑप्शन में नहीं है, जैसे इसका ऑप्शन देखिएगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 150, 160, 155 और 30। देखिए क्या ऑप्शन में 31 है? तो जब ऑप्शन में 31 नहीं दिखेगा तो फिर क्या करते हैं, इसमें से 5 निकालते हैं और जो भी संख्या होगा निकालते हैं। तो अगर इसको हम 5 का पावर 70 लिखें, गुना 5 गुना 31 कर लें, तो 31 गुना 5 का होता है बेटा 155, और ये लो आपका आंसर। जब ये वाला जो निकाले हो रिजल्ट ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो फिर इसमें से गुना किया जाता है। समझे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम सवाल है। 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 4 का पावर 63 और 4 का पावर 64। सवाल यह है निम्न में से किससे विभाजित है?
निम्न में से किससे विभाजित है? ऑप्शन हम आपके लिए दे रहे हैं। ऑप्शन में है 3, 10, 11 और 13। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 9 लिखा गया है बेटा, 9 लिखा गया है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 6 और 3, 9 बोला है। इसमें 13 का भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बताइए। 13 का भाग दीजिएगा तो क्या बताइए? रिमाइंडर बताइए। क्या बताना है बाबू? रिमाइंडर। सुनिएगा, बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक तरीका है कि आप बेसिक भाग दे दीजिए। दूसरा तरीका है कि यदि कोई संख्या 6 बार लिखी गई हो, 6 बार लिखी गई हो, तो वह सदैव 3, 7, 11, 3, 7, 11, 13 भी आएगा। 3, 7, 11, 13, 37, 111, 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। बहुत बढ़िया थ्योरम है, बहुत बार सवाल बनता है और लड़के फंसते हैं। ठीक है, ये आपका थ्योरम है कि भैया जब क्या हो, 6 अंक की यदि कोई संख्या 6 बार लिखी गई हो, वह सदैव 3, 7, 11, 13, 37, 111, 1001 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, आइए सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल आपका, ट्राई करिए, 2 सेकंड ट्राई करिए, देखिए। थोड़ा बोर्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं बेटा। चलिए ठीक है, अकेले है आदमी तो आप देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 13 से विभाजित होती है कोई भी संख्या जो k बार लिखी गई होती है? 6 बार। अब मेरे भाई, अब जरा मेरे को एक बात समझाओ कि ये जो 9 है, ये जो 9 है, इतना 9 तो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, हाँ कि ना? 6 गो 9 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब सारा खेल बनाने और बिगाड़ने का काम कौन करेगा? 3 गो 9। तो बस इस 3 गो 9 में भाग देना है आपको, पूरा में ना भाग दे के इस 3 गो में भाग दे दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो 13 से भाग दीजिएगा तो 13 सत्ते 91 होता है सर। 13 सत्ते 91, बचा कितना? 8। 8 बच गया। 13 पच्चे 65, 13 छके 78। 78 का मतलब इधर 89 बचा था बाबू। 78 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, तो बाबू 13 से भाग दीजिएगा ये पूरी संख्या में, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? 11। रिमाइंडर क्या आएगा? 11। कोई दिक्कत? उम्मीद है आप अच्छे से ढंग से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कुछ क्वेश्चंस टाइप नहीं हो पाए हैं मेरे भाई, इसीलिए हम इसको बता देते हैं। 11 नंबर सवाल है कि यदि पहली 54 प्राकृतिक संख्याएं, यदि पहली 54 प्राकृतिक संख्याएं, कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक, को ये कह रहा है एक के बाद एक लिखिए, एक के बाद एक लिखिए। ठीक है, मतलब लगातार लिखिए, और लिखने के बाद उसमें 8 का भाग दीजिए। उसमें 8 का भाग देने पर आपसे पूछा गया है शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ठीक है, ये सवाल नंबर है मेरे भाई 11। ये सवाल नंबर कितना है? 11। ठीक है, यदि पहली 54 प्राकृतिक संख्याओं को एक के बाद एक लिखा जाए तो क्या लगता है, क्या हम कुछ यूं लिखेंगे क्या? जरा बताना मेरे को, जो हम लिख रहे हैं वो सत्य है या असत्य है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 54। प्राकृतिक मतलब 1 से शुरू हो, 54 तक लिखना है बेटा, और इसमें भाग देना है मेरे भाई किससे?
8 से, और सवाल पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 8 का विभाज्यता होता है कि 8 से जब भी भाग देने के लिए कहे लास्ट के 3 अंक में दिया करिए। लास्ट के अंक में? 3 अंक में। तो 54 है मेरे भाई, तो 54 के पहले का आएगा? आप कहोगे 53 आएगा। जैसे 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, वैसे ही 54 के पहले 53 आएगा, 53 के पहले 52 आएगा। बोलो हाँ कि ना। मेरे को लास्ट का 3 अंक चाहिए, तो ये 354 है गुरुजी। कितना है? 354। बस भागा दे दीजिए 8 का। 8 चौका 32, 32 मतलब 3, 8 चौका 32, 32 मतलब 2। रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर किस पे जा रहा है? सी पे। तो जो क्वेश्चंस हम अभी आपको करवा रहे हैं, जो टेस्ट में क्वेश्चंस हुए हैं, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम पे आप सारे सवालों को देख सकते हैं। ठीक है, हैंड रिटेन है, हाथ से लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है बाबू मेरे, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर कितना? 12। क्या है सवाल? कि यदि n एक संख्या है जो है 1421 गुना 1423 और गुना 1425, और कहता है कि इसमें भाग दीजिए किसका? 12 का। इसमें भाग दीजिए किसका मेरे भाई? 12 का। और पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा? क्या? रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 12 का भाग देने का तरीका अगर क्लास में आप पढ़े हो तो हमने अच्छे से बड़ी ढंग से पढ़ाया था कि 12 को तोड़ो। 12 को क्या करो भाई? तोड़ो। कैसे? तो आप उस विभाज्यता के फॉर्मेट में तोड़ो जो आपको याद है। जैसे आपको कोशिश करना है 3 में टूटे, 4, 5, 25, 8, 16, 9, ये सारे। इस कंडीशन में आप कोशिश करो कि नंबर्स टूट जाएं। ठीक है, जैसे 12 है तो 12 को आप कैसे सोच सकते हो? 12 को हम सोच सकते हैं सर 3 और 4। अभी 3 और 4 में से ना किसी एक का विकेट डाउन करना है। 3 और 4 में से किसी एक का विकेट, एक को खत्म करना है। तो हमने कहा भैया 4 से तो ऊपर में कौनो ना कट रहा है, एक मतलब 3 चेक कर लेते हैं। 3 से देखिएगा, 4 2 6 1 7 1 8, ना सर ई 3 से तो ना कटेगा। 4 2 6 1 7 ही होना कटेगा। 5 4 9 2 1 3, हाँ सर 3 से कटे वाला दिख गया। तो क्या करेंगे हम? 12 को काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 होता है। 3 से ऊपरों काटे पड़ेगा, नीचे काट रहे हैं तो ऊपरों काटे पड़ेगा। 3 से 3 चौका 12 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, और 3 पच्चे 15 होता है। तो 1421 गुना 1423 गुना 475। बस सवाल अब इतना सा रह गया कि इसमें भाग देंगे 4 से तो क्या होगा, क्योंकि 12 को हम 3 से काट लिए तो 4 मारते ना कटा जी, तो 4 आ गया। अब 4 कहता है कि 4 का विभाज्यता कहता है कि अंतिम का के अंक में भाग देंगे? 2 अंक में। अंतिम का 2 अंक क्या है? 21। 21 में 4 का भाग दीजिए बेटा, रिमाइंडर बचेगा +1। 23 में भाग देंगे सर -2, या रहने दो, माइनस वाला नहीं बताते हैं आपको। 4 पच्छे 20, यानी रिमाइंडर बचेगा +3। 75 में 4 का भाग दें, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, यानी यहाँ भी प्लस का 3 बचा। 3 तिया 9, 9/4, 9 में 4 का भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 बचेगा रिमाइंडर, और नीचे क्या आया? 4। 3 तिया 9 आ गया बेटा, 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। 1/4, क्या 1 में 4 का भाग लगेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर। जब भाग नहीं लगेगा ना, तो जौना से काटे थे, जौना से एकदम काटे थे ना कचकचा के, क्योंकि यही बोलते हो आप, तो जिससे आप काटे थे ना बंधु, उससे गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि गुरु ये 1/4 आया था, काटे थे गुरुजी हम काची से? 3 से, तो 3 से ऊपरों गुना, 3 से नीचे गुणा, तो 3 एकम 3, और यही हमारा सवाल के का है? आंसर। समझे कि ना समझे? यू आर समझिंग माई बतिया? बिल्कुल समझे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए, बहुत गर्मी है भाई। सवाल नंबर 13, पावर 96/6 है, इसमें रिमाइंडर निकालना है। आप देखो 4 का पावर यहाँ पे 4 कर लो, का पावर आप कर लो कितना? 4 से भाग दो। 4 से अगर भाग देते हो बेटा तो आप बताओगे कितना बार में कटेगा? बताओ। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौका 16 बटा में 6। 4 का पावर 4 होता है बेटा 256, 256 बटा 6 का पावर 24। अब यहाँ 256 में 6 का भाग लगाओगे
6 चौका 24, यानी रिमाइंडर आएगा 4, 4 का पावर 24 रखोगे और बट्टा में आएगा 6। तो जितनी बार आप ट्राई करोगे ना, 4 का पावर 4 फिर रखोगे आएगा 256, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा। तो जब रिजल्ट वैल्यू ट्राई करोगे ना, तो आंसर में जैसे देखो 4 का पावर 4 फिर कर लो, का पावर 6 बट्टा 6, 4 का पावर 4 किए थे तो रिमाइंडर आया था 4, फिर 4 का पावर 4 और गुना 4 का पावर 2, टोटल हो गया 4 का पावर 6 बट्टा में 6। 4 का पावर 4 में जब भाग दिए थे तो 4 आया था, 4 चौका 16 में जब 6 से भाग देंगे 4 आएगा बट्टा में 6, 4 चौका 16, 16 बट्टा 6, मतलब रिमाइंडर क्या है 4 है। हर हालात में रिमाइंडर इसका क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, जो भी सवाल समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट करोगे तभी हमको पता चल पाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो सवाल नंबर 14 पे, सवाल नंबर 14 क्या है, देखो सवाल नंबर 14 है 2 का पावर 1040 और बट्टा में है 131, इसको रिमाइंडर चाहिए। इसको क्या चाहिए, रिमाइंडर। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा एक काम करो, 130 में 131 का यूलियर नंबर निकालो। यूलियर नंबर क्या आएगा 130, क्योंकि अभाज्य संख्या का यूलियर नंबर उससे एक कम होता है। अभाज्य संख्या का यूलियर नंबर उससे क्या होता है, एक कम होता है। तो 130 से आप 1040 में भाग दो। तो आप पहले एक काम करो ना, 0 0 हटा दो, सीधे 13 से भाग दो। तो आप कहोगे 8 बार में भाग लग जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा सर 0। रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब सवाल बस इतना सा रह गया कि 2 का पावर 0 बट्टा 131, और किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1 होता है। 1 का पावर 131, क्या 1 में 131 का भाग लगेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो जब भाग लगेगा ही नहीं तो रिमाइंडर क्या आया मेरे भाई, आप कहोगे रिमाइंडर 1 आया। समझे कि नहीं समझे? तो ये रहा आपके सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यूलियर नंबर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बेटा ये बहुत अच्छे से हम चीज़ों को समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर इस पे बारे में कुछ जानना है तो आप जरूर कमेंट करना, इस पे बात करा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 5 का पावर 163 और बट्टा में है 1000, इसका रिमाइंडर बताना है। इसका क्या बताना है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तरीका क्या है देखिएगा। तरीका इसका ये होता है कि जब अंश से हर कटे तो काट दो, अंश से हर कटे तो काट दो। तो आप कहोगे सर 5 का पावर 3 ले लो। 5 का पावर 3 होता है गुरुजी कितना, 125। 5 का पावर 3 कितना होता है, 125। तो 163 गो 5 में से 3 गो 5 ले लिए तो 160 गो 5 बचा, और नीचे में आएगा काची 1000। 125 से काटिएगा इसको तो आप कहिएगा सर ये 8 बार में कट जाएगा, यानी 5 का पावर 160 और बट्टा में क्या आ गया 8। 5 का पावर 2 का पावर 80 लिख सकते हैं, और नीचे में आ गया 8। 5 का पावर 2 25 होता है, 25 बट्टा 8, पावर में 80 था, 25 में 8 का भाग दें तो 8 3 24, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। और 1 का गुना आप 80 बार करो या 80 लाख बार करो, 1 ही आएगा। जिससे काटे थे उससे गुना करेंगे, 125 से काटे थे 125 से गुना कर देंगे सर, और मेरा आंसर जो है, जो रिमाइंडर है सर, वो 125 आ जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर। समझ आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 देखिएगा। सवाल नंबर 16 है 7 का पावर 84 बटा 342। 342। आप एक काम करो, 7 का पावर 3 कर लो, 3 दूना 6, कितना बचा 2, 3 बट्ठे 24 और बट्टा में 342। 7 का पावर 3 होता है 343 का पावर 28 बट्टा में 342। 343 में 342 का भाग दे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसको हम लोग कहते हैं बेटा, ये जो थ्योरम हम लोग बना रहे हैं, ये जो तरीका हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अंश को हर के मल्टीपल या हर से
एक ज़्यादा या एक कम बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही बाइनोमियल थ्योरम होती है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दिया गया है, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 17। सवाल कहता है, सवाल आप सुन लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसको हम भेज देंगे, आप टेंशन ना करिएगा। यदि अंक 1 को 2 अंकीय संख्या के बाद रखा जाए, यदि अंक 1 को 2 अंकीय संख्या के बाद रखा जाए जिसका दहाई अंक t और इकाई अंक u है। पहले हम आपके लिए ऑप्शन लिख देते हैं, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 10t प्लस u प्लस 1 है। ऑप्शन बी है 100t प्लस 10u प्लस 1 है। ऑप्शन सी है मेरे भाई 1000t प्लस 10u प्लस 1 है। और ऑप्शन डी है t प्लस u प्लस 1। बोला है एक 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकीय संख्या है। अब 1 को हम रखना चाहते हैं, इसमें क्या चाहते हैं, 1 को रहना चाहते हैं। बोला है दहाई का अंक इस संख्या का t है और इकाई का अंक इस संख्या का u है। दहाई का अंक इस संख्या का क्या है, t है, और इकाई का अंक इस संख्या का क्या है मेरे बाबू, u है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है बताओ नई संख्या क्या होगी। तो दहाई का अंक t है और इकाई का अंक u है। तो जैसे ही आप 1 को यहाँ फिट करोगे, 2 अंक की संख्या ये थी, जैसे ही आप 1 को यहाँ फिट करोगे तो जरा बताओ जो दहाई था वो अब क्या बन गया। 2 अंक की संख्या थी 23। सुनना, 1 को आप यहाँ चिपका दिए, 1 को आप यहाँ रख दिए, तो ये 2 अंक की संख्या जो 23 थी अब के अंक की बन गई, 3 अंक की। तो जो पहले दहाई था वो अब सैकड़ा बन गया, और जो पहले इकाई था वो दहाई बन गया। बोलो हाँ कि ना, क्या समझाए, हाँ ना में बोलो, क्या समझ पाए हो क्या। फिर से बताते हैं, आ जाओ देखो। हम ये कह रहे हैं मेरे लाल, मेरे बंधु, कि एक संख्या है 23। बोलता है कि इसके साथ 1 को रखा जाए, इसके साथ किसको रखा जाए, 1 को। तो जैसे ही 1 को रखोगे बेटा तो ये 23 क्या हो जाएगा, 231। तो पहले इकाई का अंक क्या था, 3, दहाई का अंक क्या था, 2। तो जो इकाई था बेटा अब दहाई बन गया, और जो दहाई था वो सैकड़ा बन गया, और दहाई का अंक पे क्या था, t। एकरा मतलब 100t हो जाएगा, इस सैकड़ा पे ना चला गया, 100t हो गया। इकाई का अंक जो था वो u था, तो इकाई में 1 से गुना, अभी इकाई वाला क्या बन जाएगा, दहाई। तो आप कहोगे 10u, और 1 तो रखना है। तो 100t प्लस 10u प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या है, आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है ये मेरे भाई, एक बार जरूर देखिएगा। आगे आते हैं सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 क्या है, 2 का पावर 21 में भाग देना है 9 से और फाइंड करना है रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आप कह सकते हो 2 का पावर 3 कर लो गुरु, 3 सत्ते 21 होता है 9। 2 का पावर 3 8 होता है, पावर में 7 है, बट्टा में 9 है। बाइनोमियल थ्योरम, 8 और 9 का अंतर होता है 1, लेकिन अंशवा बड़ा नहीं है, छोटा है। अंशवा का है, छोटा है, छोटा है तो माइनस में, पावर में 7 बट्टा में 9। सर जी माइनस है, पावर विषम है, तो माइनस माइनस से रह जाएगा, -1 बट्टा 9। लेकिन हम और आप जानते हैं बंधु कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, तो 9 में से 1 हटा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 8। बात खत्म हो गई। यू समझिंग। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे मेरे भाई। 19 नंबर सवाल है, 2 का पावर 243, 2 का पावर 243 में भाग देना है बाबू 54 का। किसका भाग देना है, 3 का पावर है, सॉरी माफ करिएगा, 3 का पावर है, 3 का पावर है 243, 243। इसमें रिमाइंडर निकालना है। तो पहले आप चेक करो
क्या अंश से हर कट रहा है? आप कहोगे हाँ जी कट रहा है। तो कट रहा है तो काटे पड़तो, कटतो तो काटे पड़तो। तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 का होता है? आप कहोगे 27 होता है गुरुजी। 3 का पावर 3 का होता है हमरे लाल? आप कहोगे 27। तो जब 27 होता है तो 3 एजा था, 3 के गो था 243 गो, 243 में से 3 गो हम 3 निकाल लिए, तो बचलो के गो 3? आप कहोगे गुरुजी 3 बचा है 240 को, और बट्टा में का था 54। आप कहोगे गुरु आप एक काम करो ना, का काम करो, 27 दूना 54 काट दो, तो का बचेगा प्रभु? 3 का पावर 240 बचेगा, और बट्टा में आएगा 2, 3 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, जौना से काटे थे तौना से गुना करेंगे, 27 से काटे थे 27 से गुना, ई लीजिए 27 ही आपके सवाल का है आंसर। क्या लगता है, समझ आया क्या आपको? बिल्कुल समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये लीजिए सवाल नंबर 18 आपके सामने था। सवाल नंबर 18 टाइप किया है लड़का, थोड़ा सा बच्चा है, कच्चा है, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 18 था, देख लीजिए बोर्ड पे लगा हुआ है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 19 जो अभी आपको हमने बताया। सवाल नंबर 19 जो अभी हमने आपको बताया, समझाया, बुझाया, प्रयास किया सिखाने का। ये देखिए सवाल नंबर 19 लगा है आपके सामने। उसके बाद हम आते हैं बेटा सवाल नंबर 20 पे। किस पे? सवाल नंबर 20 पे। अब थोड़ा जल्दी होगा, सवाल लिखा हुआ मिल गया ना। सवाल नंबर 20 क्या है मेरे भाई, मेरे लाल? देखो 7 का पावर 40 बट्टा 400 रिमाइंडर निकालना है। 7 का पावर 40 बट्टा 400 में रिमाइंडर निकालना है, तो आप कर लो 7 का पावर 4 बट्टा 400, और 4 निकाल लिए तो बचेगा कितना? 10। 7 का पावर 4 गुना करिएगा, 7 का पावर कितना? 4, तो आएगा 2401। क्या आएगा? 2401, क्योंकि 7 का पावर 3 हमें और आपको पता है 343 होता है, और 343 में 7 का गुना कर देंगे, ठीक है। तो आएगा कितना? 2401। 2401 में 400 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर का बचेगा 1। ऑप्शन नंबर ए ही आपके सवाल का उत्तर है। उत्तर मतलब आंसर है। समझे कि ना समझे? यू समझिंग? बिल्कुल समझे। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। आई नो योर फीलिंग। अगला सवाल है 5 का पावर 500 बट्टा 500। हमने क्या सिखाया कि अंश से अगर हर कटेगा तो काट लीजिए। तो 5 से कटेगा तो आप देखिए कै गो 5 से, आपको ये 5 3 को निकाल लेते हैं सर। 505 था, 5 के गो था? 500 गो। अब 500 में से हम के गो निकाल लिए 3 गो, तो 497 गो 5 बचा, और नीचे में आया कितना? 500। अब 3 गो 5 से अगर काटेंगे तो कटेगा 4 बार में, तो 5 का पावर 497 और बट्टा में कितना? 4। 5 में 4 का भाग देंगे 1 बचेगा रिमाइंडर। 5 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर का बचेगा 1। और जौना चीज से काटे थे तौना से गुना, तो 3 गो 5 से काटे थे ना, और 3 गो 5 का मतलब क्या होता है? 125। तो 1 गुना 125 यानी कि आंसर होगा 125। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 पे। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। प्रयास यही है कि हम आपके साथ जुड़ें, लगातार जुड़ें, कोशिश किया जा रहा है। माता रानी का कृपा रहेगा तो सब सही होगा, ठीक है। 12 है, 7 है, 12 में पहले भाग दे दीजिए 7 का, या 7 का यूलियर नंबर निकाल दीजिए। 7 का यूलियर नंबर 6 होता है। यूलियर नंबर का प्रयोग होता है पावर को छोटा करे खातिर। 6 में 16 से होए दूना 12, 4 बचेगा। 6 से भाग दीजिए, 7 छक्के 42, रिमाइंडर का बचेगा 1। रिमाइंडर 1 बचे के मतलब हो गया कि सवाल बस इतना सा रह गया, 12 का पावर 1 बट्टा 7। 12 का पावर 1 12 होता है, बट्टा में 7 है। 12 में 7 से भाग देंगे, 7 5 12। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या है?
आंसर है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं मेरे बाबू, आ जाओ। देखो ये रहा आपके बोर्ड पे सवाल नंबर, देखिएगा सवाल नंबर है 23, 24, 25 एक साथ ही है। 17 से भाग देना है मेरे लाल 453 में, 17 से भाग देना है 453 में, 9 वाला देना है 13 है, 13 है तो 12 कर लो, 12 का यूलियर नंबर निकाल दो, 17 का यूलियर नंबर निकाल दो। 17 का यूलियर नंबर निकालोगे सर 16 होगा, 16 से भाग दोगे अगर 144 में तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहोगे रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 0, 16 9 4400। ठीक है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब हो गया कि भैया सवाल इतना सा रह गया 453 का पावर 0/17 और किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब का होता है 1। ऑप्शन ए ही आपके सवाल का क्या है, आंसर है। अगला सवाल लेते हैं मेरे बाबू। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर कितना है 24। सवाल नंबर कितना है बाबू 24। 24 नंबर सवाल क्या है, 9 का पावर 111/13 रिमाइंडर निकालना है। 13 का यूलियर नंबर निकाल बेटा, 13 का यूलियर नंबर होता है 12 और इस 12 से भाग दे दो किसमें 111 में। 12 नवा होता है 108, कितना बच गया 3 बच गया, कितना बच गया 3, यानी ई हो गया। सवाल बस इतना सा रह गया कि 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 का मतलब 9 का 3 बार गुना बटा 13। 9 का पावर 3 मतलब होता है बाबू, अगर आप पढ़े हो तो 9 का पावर 3 होता है 729। कितना होता है 729, इसमें भाग दे दो 13 का, 13 पछे 65, 7 बचा और 7 मतलब हो गया 79, 13 छक्के 78, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 देखिएगा 12 है, क्या है 12 है। 12 का पहले यूलियर नंबर निकालिएगा, 12 के यूलियर नंबर हो जाएगा 12 गुना में 2 ऊपर में 1, 1/3, क्योंकि 4 3 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12 होता है। 2 से अगर 446 में भाग दीजिएगा, 2 से अगर 446 में भाग दीजिएगा, रिमाइंडर क्या आएगा बोलो, रिमाइंडर आएगा 0। 2 से 246 में भाग दीजिएगा, 2 से 246 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब हो गया 5 का पावर 551, सॉरी 551 का पावर 0/12 और किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब क्या होता है 1। ऑप्शन ए ही आपके सवाल का क्या है, आंसर है। समझ आया क्या? कोई भी डाउट हो भाई बेहिचक बेहिचक हमसे पूछ लिया करो। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन और ऑप्शन फ्रेम में है क्या, बहुत जगह बचा हुआ है, हम तो छुटमुट का इधर गिजिर बिजिर किए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ तक तो जा रहा है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं मेरे भाई। ये लो क्वेश्चन नंबर 26 आपके बोर्ड पे ये रहा। आ जाओ मेरे प्यारे बंधु, भाई यू आर सो जेलस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें 26, 27, 28 तीन सवाल है, 26, 27 और 28। रिमाइंडर बताना है, इस बार फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लिखो और 14 तक गुना करो फिर भाग दो 17 का। हमने आपको क्लास में एक थ्योरम पढ़ाया था, विल्सन थ्योरम। थ्योरम से हम क्या पता करते हैं कि यदि अंश और हर का अंतर 1 है, जैसे अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि 13 फैक्टोरियल 12/13 का रिमाइंडर क्या होगा, तो बेटा 12 ही होगा, जो अंश है वही रिमाइंडर है। और जब अंतर आपका क्या रहे 2 का रहे, जब अंतर क्या रहे 2 का रहे, तो जब अंतर 2 का रहता है तो रिमाइंडर आंसर 1 होता है। हम इसको अच्छे से ढंग से पढ़ाएंगे। अगर आपको ये थ्योरम या ऐसे सवाल बनाने नहीं आते हैं प्लीज आप कमेंट कर देना। तो इन दोनों का अंतर है सर कितने का, 2 का। इन दोनों का अंतर कितने का है 17, 4 3 7, 3 का अंतर है, सॉरी 3 का अंतर है, माफ करिएगा 3 का अंतर है। तो जब 3 का अंतर है तो वो छोड़ो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है। जब 2 का अंतर होगा तो हमने क्या बताया, जब 2 का अंतर है तो हमने क्या बताया बोलो, जब 2 का अंतर होगा तो आंसर क्या होगा 1। इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 अब बट्टा 101 है, फैक्टोरियल
100 माइनस 10 और बट्टा 101 है। इसको अगर देखा जाए तो आप क्या कहिएगा, फैक्टोरियल 100 और 101 का अंतर क्या है, 1 का है। तो आप यहाँ कहोगे कि यहाँ 100 आएगा माइनस 10 बट्टा 101, यानी अंतर कितना है 90। 90 में सर 101 का भाग लगेगा नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 90। ये वाला सवाल बढ़िया है। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले 14 को 16 मान लो, नीचे वाला से एक कम, नीचे वाला से कितना एक कम, नीचे 17 है तो एक कम मानेंगे 16, नीचे अगर 13 होता तो एक कम 12 मानते। अब इसको कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 16 को हम लिख सकते हैं सर 16 गुना 15 गुना फैक्टोरियल 14। फैक्टोरियल का यही मजा है कि इसको ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। आप कहोगे 16 में 17 का भाग दें माइनस 1 आएगा, 15 में 17 का भाग दें, 15 में 17 का भाग दें, रिमाइंडर माइनस 2 आएगा। फैक्टोरियल 14 में भाग देंगे तो कुछ आएगा रिमाइंडर, पता नहीं क्या आएगा लेकिन कुछ आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा 16, क्योंकि जब अंतर 1 का होता है तो रिमाइंडर क्या होता है अंश, यानी कि 16 ही। तो आप देखो -1 -2 गुना करोगे तो प्लस का 2 होगा, प्लस के 2 में ही ब्रैकेटवा से गुना करेंगे तो 16 आना चाहिए। अभी ब्रैकेटवा में क्या होगा तो सर 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या है आंसर है। समझे कि ना समझे, बोलो समझे कि ना समझे, समझ गए। तो ये रहा आपके पास सवाल नंबर 29। सवाल नंबर कितना है बेटा 29। देखिए 3 का पावर 521 बट्टा 8 है, 3 का पावर 521 बट्टा क्या है 8 है। तो 3 का पावर 521 बट्टा 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 2 का पावर 2 से भागा दे रहे हैं सर, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 260 और गुना 3 का पावर 1, गुना 3 का पावर 1 और बट्टा में क्या आएगा 8। ठीक है, 3 का पावर 2 मतलब होता है 9 का पावर 260 होगा बट्टा में 8 और ये गुना में 3 था सर जी। 9 में 8 का भाग देंगे सर 1 बचेगा, 1 गुना 3 बट्टा 8 होगा, 1 गुना 3 क्या होता है 3। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या है आंसर है। समझे कि ना। ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर कितना 30। देखिए 17 का पावर समथिंग है बटा 18 है, 17 का पावर 20 है और बट्टा 18 है। ये दोनों का अंतर निकालिए, ये दोनों का अंतर जब निकालिएगा तो कितना का आएगा -1 का, और एक पावर में क्या है 20 बट्टा 18। -1 है पावर पे ध्यान दीजिएगा, पावर सम है तो माइनस बदल के प्लस हो जाएगा, +1 और बट्टा 18। 1 में तो भाग लगेगा नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। ठीक है, ये रहा आपका 31 नंबर सवाल। देखिएगा 31 नंबर सवाल क्या कहता है कि ये सवाल दिया गया है, इसमें 25 से भाग देके रिमाइंडर निकालना है, इसमें 25 का भाग देके क्या निकालना है रिमाइंडर शेषफल। तो कुछ नहीं करिए, 25 का भाग देने का मतलब होता है मेरे भाई, 25 का भाग देने का मतलब होता है अंतिम के अंक में भाग देना, 2 अंक में। तो 53 है तो यहाँ बचेगा प्लस का 3, 59 है 25 दूना 50 यानी प्लस का 9, 25 दूना 50 प्लस का 18, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 75 मतलब हो गया 5 4 9। अब इन सारे को गुना कर लो, इन सारे को क्या करो 9 तियाँ 27 और 18 चौक 72 और बट्टा 25। 25 से 27 में भाग दीजिएगा प्लस का 2 और यहाँ 25 से भाग दीजिएगा 25 तियाँ 75 माइनस का 3, प्लस और माइनस माइनस होगा, 3 दूना 6 बट्टा 25। 25 में से 6 घटाइए, 25 में से 6 घटाइए क्या होगा 19 और 6 25, 19 और 6 25। कहीं गलत हो गया क्या, 25 दूना 50 3, 25 दूना 50 9, 25 दूना 50 60 18, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75 यानी कि 4, 18 चौक 72, 9 तियाँ, अरे यार सॉरी मेरे भाई, सॉरी, गुना नहीं है मेरे बाबू, मेरे राजा बेटे,
प्लस है, सॉरी प्लस है, प्लस मतलब जोड़ना पड़ेगा, देखो प्लस है तो 3 + 9 और प्लस 18 प्लस 4 और फिर 25 का भाग लगाना है। जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 का हो गया 4, बाकी लगा कितना 2, 2 और 1 3 हो गया 34/25, 34/25 का मतलब कितना बच गया, 4 और 4 8, 25 और 5 30, 5 और 4 9, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 32 है मेरे भाई। सवाल नंबर क्या है, 32। सवाल नंबर है 32। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है कि आपको अब भाग देना है 17 का। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली भाग देते चले जाना है, 17 का कुछ रूल नहीं है, 17 का भाग देते चले जाओ, जो बचेगा गुना कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका HW रहेगा, होमवर्क घर से बनाइएगा। थोड़े सवाल जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखो 34 है, क्या है 34। तो सबसे पहले क्या करो ना, 34 को काट लो, 34 को क्या करो, काट लो। 34 34 2 से काट लेते हैं 17 बार में, 2 3 6, 2 9 18, 39 बार में कट गया। यानी अब सवाल हो गया 73 गुना 75 गुना 39 गुना 57 गुना 197 और बट्टा में क्या 17। ठीक है, अब 17 का भाग दे देना, 17 का क्या कर देना, सब में भाग दे देना। 17 से भाग देते जाओ, 17 चौका 68, 69 70, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ 17 दूना 34, 34 का मतलब कितना हो गया 5 4 9 5 बच जाएगा। 17 3 51, 51 का मतलब कितना बच गया बेटा 6 बच जाएगा। 17 एकम 17 18 19 बच गया, 19 का मतलब हो गया कितना 2, 17 एकम 17, 27 में से यानी 10। अभी सबको क्या कर देना, गुना, गुना करके एक रिजल्ट आएगा, उसमें 17 का भाग देना और लास्ट में गुना किससे कर देना, 2 से, जिससे काटे हो उससे क्या कर देना, गुना कर देना। ठीक है, आंसर कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पे। तो लग रहा है 33 सवाल ही टाइप हुए हैं, 33 सवाल ये आपके सामने हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा क्लास। अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखें, अगर हो सके संभव है तो वीडियो को शेयर करिए, और नए हैं अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करा करिए। ठीक है, तो मिलते हैं प्रत्येक सैटरडे को, जो भी टेस्ट हुए रहेंगे उसके सॉल्यूशन को लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई मेरे, धन्यवाद, जय हिंद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, धन्यवाद।